Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. पूरा किस्सा बताने की कोशिश की, मगर उसने एक न मानी। उसके हाथ में तलवार थी। इरादा किया कि बेगुनाह यूसुफ को मौत के घाट उतार दे कि यकायकी अल्लाह ताला के हुक्म से एक 7 महीने का बच्चा बोल पड़ा। उसने खुले लफ्जों में कहा कि अगर यूसुफ का दामन पीछे से फटा है तो जुलेखा झूठी है और यूसुफ सच्चे हैं। दामन देखा गया तो हजरत यूसुफ की पाक दामनी ही साबित हुई और जुलेखा ही मुजरिम ठहरी। जब उसे इत्मीनान हो गया तो प्रेम के साथ कहा कि इस औरत से किनारा करना और यह राज किसी से मत कहो ताकि यह बात मिस्र में फैलने न पाए। फिर जुलेखा से बोला कि तुम अल्लाह से तौबा करो और अपने गुनाहों की माफी चाहो। लेकिन वह जो कहावत है कि इश्क और मुश्क छिपा नहीं रह सकता, यह बात कुछ ही दिनों में पूरे मुल्क में फैल गई और मिस्र की औरतों ने वक्त बवक्त ताने देने शुरू कर दिए कि जुलेखा अपने गुलाम से इश्कबाजी करती है और वह उसे खातिर में नहीं लाता। तब जुलेखा ने सोचा कि मुंह बंद करने के लिए एक बड़ी दावत की जाए, सबको बुलाया जाए, फिर यूसुफ को सबके सामने लाकर उसके हुस्न का तमाशा सबको दिखाए और इस पर्दे में अपनी मजबूरी और बेकसूरी को जाहिर करे। फिर क्या था, दावत की गई, शहर की इज्जतदार बीबियां शरीक हुईं, मसनद, तकिए, गद्दे सजे, हंसी टट्टे और चुहल शुरू हो गई। फिर जुलेखा ने हर एक के हाथ में छुरी फलों के साथ उसे काटने के लिए थमा दी। इसी बीच जुलेखा ने उस 14वीं के चांद को, कि जिसे देखने को सूरज भी बेकार रहता था, बुलाया। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम दाखिल हुए और मलामत करने वालियों की नजर उस पर पड़ी तो उन्हें जुलेखा पर ही उलटे तरस आया और गलती मान ली। जब उन्होंने इरादा किया कि फल काटें, बेइख्तियार होकर सबने अपने अपने हाथ काट लिए और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। सबों ने यह आवाज एक साथ निकाली कि यह तो इंसान नहीं, एक इज्जतदार फरिश्ता है। जुलेखा ने जब यह देखा तो उनसे बोली, देखो, जिसकी मोहब्बत में तुम मुझको मलामत करती थी, वह फितना यह है कि तुम अपने को संभाल न सकी, हालांकि तुम्हें सिर्फ एक झलक मिली थी। सबने कहा, हम क्या करते, अब तो हमें अपनी मलामत पर शर्मिंदगी के अलावा और कुछ नहीं। तू सच में गलती पर न थी। जुलेखा ने कहा, अब तो तुम सब हकीकत जान गई हो और मुझे भी बेखता समझ रही हो, इसलिए अब तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम सब मेरे हक में दुआ करो। फिर वे सब दुआएं देती हुई अपने अपने घरों को वापस चली गईं। दावत में शरीक होने वालियों में 2 औरतें जो मीठे बोलों वाली और तेज थीं, जुलेखा की मदद करने के लिए इस बात की जिम्मेदार हुईं कि यह दोनों यहीं ठहर कर जुलेखा और यूसुफ के मिलने के रास्ते हमवार करेंगी। लेकिन उन्हें क्या खबर थी कि यूसुफ पाकबाज हैं और पाक दामन रहेगा, वह किसी शिकार के प्रेम जाल में फंसने वाला नहीं। उन दोनों में से एक ने हजरत यूसुफ से खास तैयारी के साथ मुलाकात की। अपनी चालों का जाल फैलाती हुई बोली, ऐ भले इंसान, जुलेखा तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। तुम्हारी बेनियाजी उसे मौत के घाट उतार देगी। देखते नहीं हो उसकी सेहत कैसी गिर रही है। उसे खुश रख और उसकी बात मान ले, उसे मिलन का वायदा कर ले। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इस चाल को समझ गए, लेकिन उन्हें गुस्सा नहीं आया। गुस्से से फायदा ही क्या था, बल्कि उसे समझाने की कोशिश की और नसीहत भरी बातें शुरू कर दी। उनकी बातें सुनकर वह औरत हैरान रह गई, चुपचाप वापस चली आई। जब इस तरीके से बात न बनी तो दूसरी औरत ने धमकी भरा रास्ता अपनाया। उसने कहा, यूसुफ देखो, बात मान जाओ। अगर तुमने जुलेखा की मिलन की तजवीज न मानी और बहाने बनाता रहा तो बिना 1 मिनट की देरी किए हुए बस तुम्हें कैद खाने में डलवा देगी और तुम परेशान हो जाओगे। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इन धमकियों में कहां आने वाले। बोले, नुबुव्वत के जंगल का शेर लोमड़ी की चालों में कभी आया है कि मैं ही आ जाऊंगा। जाओ, जो करना हो करो, मैं इस तजवीज को नहीं मान सकता। फिर इन बातों से तंग आकर हजरत यूसुफ ने अल्लाह से फरियाद की, अल्लाह, मुझे कैद खाना इसके मुकाबले में कहीं प्यारा है और इन नेमतों के मुकाबले में मुझे जेल की तन्हाई और तकलीफ हर कीमत पर गवारा है। जुलेखा जब मायूस हो गई तो उसने इन दोनों से मशवरा किया कि क्या किया जाए। दोनों ने यही राय दी कि वक्त की मसलहत यही है कि यूसुफ को कुछ दिनों के लिए कैद खाने में डाल दो, फिर वह तुम्हारी कद्र कर सकेगा और तुम्हारी कीमत समझेगा। इस फैसले के बाद जुलेखा ने अजीज मिस्र से फरियाद की कि इस इब्रानी गुलाम की वजह से मैं पूरी दुनिया में बदनाम होती जा रही हूं, इसलिए अब इसको कैद खाने में डाल दो ताकि लोग जान जाएं कि मैं बेगुनाह हूं और यूसुफ भी होश में आए। अजीज ने भी अपने खास लोगों से इस मामले में मशवरा किया।
सभी ने जुलेखा की राय को अहमियत दी और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेगुनाही के साथ जेल भिजवा दिया गया। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में पहुंचे तो मुर्दा कैदियों की जान में जान आ गई। जंजीरों और हथकड़ियों के होते हुए वे सारे खुशी से नाचने लगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जेल पहुंचने पर जुलेखा ने दारोगा को हुक्म दिया कि उन्हें मुनासिब जगह रखा जाए, ऐसी जगह जो मुश्क व अंबर से बसाई गई हो। हजरत यूसुफ को वहां रखा गया। जेल में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दो काम थे, या वह अल्लाह की याद में और इबादत में लगे रहते थे, या कैदियों से मिलकर उनका हाल मालूम करते, उन्हें अच्छी अच्छी बातें बताते और सीधी राह पर चलने की कोशिश करते थे। हजरत यूसुफ को अल्लाह ताला ने सपनों की ताबीर समझने का इल्म दे रखा था। जेल में उनका यह भी एक काम था कि कैदी अगर कोई सपना देखते तो वह उसका फल बताते और उस फल से निपटने के उपाय भी बताते। इस तरह सबके दिन हंसी खुशी से गुजरने लगे। कैदियों का हाल तो यह हो गया कि वह हर वक्त उनके पीछे पीछे घूमते, उनसे अच्छी बातें सुनते और उनकी नसीहतों पर चलने की कोशिश करते। इस तरह वे भी अपनी मुसीबत भूले हुए थे। जब अल्लाह ताला किसी को जेल से रिहा करना चाहता है तो गैब से वह उसके लिए रास्ते हमवार करता है। कहा जाता है कि रोम के बादशाह ने एक दूत मिस्र को भेजा था। वह दूत माल असबाब और हीरे जवाहरात से लदा फदा आया था। उसके साथ थोड़ा सा जहर भी था। स्कीम यह थी कि वह दूत मिस्र के बादशाह के मुसाहिबों को तो खिला पिलाकर अपने में मिला लेगा, लेकिन बादशाह को जहर खिलाकर काम तमाम कर देगा। चुनांचे उस दूत ने भंडारी और शराब पिलाने वाले साकी को अपना दोस्त बना लिया और उसे ताकीद की और उससे कसम भी ली कि उसकी इस प्लान का पता किसी को ना हो और वही दोनों काम पूरा करें। शराब पिलाने वाले साकी ने तो इसमें साथ देने से इनकार कर दिया, लेकिन भंडारी लालच में आ गया। यह खबर बादशाह को हो गई, लेकिन इन दोनों में से किसी पर उंगली उठाकर यह नहीं कहा जा सकता था कि मुजरिम यह है। इसलिए बादशाह ने दोनों को जेल भेज दिया। ये दोनों जब जेल पहुंचे और यूसुफ अलैहिस्सलाम की संगत मिली तो जुलेखा की तरह यह भी बादशाह की मुसाहिबी को भूल गए। इन दोनों ने सोचा कि यूसुफ हर कैदी को खुशखबरी देता है और हर एक के सपने का फल बताता है। आओ हम भी उसके पास चलें और अपने अपने सपनों का फल मालूम करें, शायद कि कोई अच्छा फल मालूम हो। उन्होंने दो सपने हजरत यूसुफ की खिदमत में पेश किए। एक ने कहा कि मैं क्या देखता हूं कि मैं बादशाह के लिए अंगूर की शराब कशीद करता हूं। दूसरे ने कहा कि मेरे सर पर रोटियों की टोकरी है, उसमें से कौवे पंजे मार मार कर खाते हैं। फिर इन दोनों ने अपने सपनों का फल जानना चाहा और कहा कि हम तुम्हें भला आदमी समझते हैं। हजरत यूसुफ ने पहले तो नसीहत की, फिर फरमाया, ऐ कैदी दोस्तों, तुम्हारे सपनों का फल यह है कि 3 दिन के बाद शराब पिलाने वाला कैद से छुटकारा पाकर अपने ऊंचे दर्जे को पालेगा और भंडारी 3 दिन के बाद यहां से निकालकर सूली पर चढ़ा दिया जाएगा, यहां तक कि उसकी मुर्दा लाश से परिंदे चिड़ियां बोटियां नोच नोच कर खाएंगी। जब उन्होंने ये बात सुनी बोले, हमने तो सपना नहीं देखा था, हम तो सिर्फ तुम्हें आजमाने के लिए ऐसा कह रहे थे। हजरत यूसुफ ने जवाब दिया कि वह काम हो चुका जिसके बारे में तुम जानना चाहते थे। अल्लाह का हुक्म बार बार बदला बिगड़ा नहीं करता। उस साकी से कहा कि जब तू अपने दर्जे पर बहाल हो और बादशाह से करीब हो जाए तो किसी मुनासिब वक्त में बादशाह से कहना कि कई साल से एक मजलूम इब्रानी गुलाम कैद खाने में पड़ा है और दुनिया के फायदों और लज्जतों से महरूम और मायूस पड़ा है, उसके बारे में कुछ कीजिए। साकी ने हजरत यूसुफ की बात मान ली। 3 दिन के बाद एक कैदी तो अपनी मुराद को पहुंच गया और दूसरे को सूली पर लटका दिया गया। फिर शैतान ने साकी के जहन से यूसुफ की याद को भुला दिया, लेकिन अल्लाह को हजरत यूसुफ से गैर की मदद का मांगना पसंद नहीं आया और हजरत जिब्रील के हाथ पैगाम भेजा कि ए यूसुफ, तुमको मुझसे शर्म ना आई कि तुमने मखलूक से पनाह चाही। कसम मुझको अपनी इज्जत और जलाल की कि तुझे मैं और कुछ साल तक कैद में रखूंगा। मतलब यह है कि जब इस तकलीफ की मुद्दत पूरी हो गई और मुसीबत के दिन खत्म होने को आए तो मिस्र से बादशाह रैयान बिन वलीद ने सपने में देखा कि 7 मोटी गायें नील नदी से बाहर निकली। उनके पीछे 7 दुबली गायें पैदा हुईं और उन मोटी गायों को निगल गईं। उनकी दुबली गायों के पेट इनके खाने से मोटे हो गए, लेकिन वे दुबली ही रहीं। फिर उसने 7 हरी बालियां दानेदार देखीं कि 7 सूखी बालियां उनको लिपट गईं, यहां तक कि हरी बालियों ने हरियाली का असर खो दिया। बादशाह जागा तो वह सोचने लगा, ये कैसा सपना देखा। तमाम जादूगरों और काहिनों को बुलाकर इस सपने का फल मालूम किया। सभी ने कहा, यह तो परेशान ख्वाब है और हम ऐसे उलझे सपनों का फल नहीं बता सकते। जब यह बातें हो रही थीं तो साकी भी सुन रहा था। उसे उस वक्त हजरत यूसुफ याद आ गए।
माफी चाहते हुए उसने बादशाह से अर्ज किया कि यह लोग इसका फल नहीं बता सकते, वैसे आपके सपने का फल मालूम होना चाहिए। फिर उसने अपना और अपने साथी का किस्सा बयान किया और बताया कि किस तरह हजरत यूसुफ ने उसका फल बताया और वह सही साबित हुआ। फिर बादशाह ने हजरत यूसुफ के बारे में जानकारी जाननी चाहिए तो साकी ने कहा, उनकी कहानी तो लंबी है, मैं ज्यादा नहीं जानता, मगर इतना जानता हूं कि वह आदमी शरीफ है। हुआ यह कि अजीज ने अपनी औरत के कहने पर उसको जेल में भेज दिया है। बादशाह ने साकी को हजरत यूसुफ से मिलने भेज दिया। साकी ने पहुंचकर हजरत यूसुफ को बादशाह का पूरा सपना सुनाया और कहा कि आप इसका फल बताइए ताकि मैं बादशाह को बताऊं और उसके नतीजे में आपके बारे में उसकी अच्छी राय बने और आप जेल से रिहा हो सकें। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सपने का फल बताया और फरमाया कि 7 गायें मोटी और 7 बालियां हरी का मतलब ऐसे 7 वर्षों से है जिनमें अल्लाह की दी हुई खुशहाली होगी, खेती भी खूब फले फूलेगी, यहां तक कि पूरी जनता का पेट भरा होगा और वह खुशी खुशी जिंदगी के दिन काटेंगे। 7 दुबली गायों और 7 सूखी बालियों से इशारा है उन वर्षों के बारे में जो सूखे और भुखमरी के होंगे, जबकि तंगी और परेशानी फैल जाएगी और लोगों का पेट भरना कठिन हो जाएगा। साथ ही हजरत यूसुफ ने उससे निमटने के उपाय भी बता दिया कि 7 वर्ष तक कड़ी मेहनत और ध्यान के साथ खेती की जाए, बालियों को दानों सहित स्टोर कर दिया जाए, सिर्फ उतना ही खर्च करें जितने की जरूरत हो, उनमें से कुछ बीज के लिए भी रख लें। इस तरह जब सूखे की मुद्दत बीत जाएगी तो आसमान से रहमत की बारिश होगी, मुसीबत के दिन कटेंगे और फिर खुशहाली पैदा हो जाएगी। यह सब सुनकर साकी बादशाह के पास वापस गया। उसने सपनों का पूरा फल उसे सुनाया। इस फल से बादशाह को बड़ा इत्मीनान हुआ, इसलिए कि इसके अलावा और दूसरा कोई फल बयान भी तो नहीं किया जा सकता था। उसने खुश होकर हजरत यूसुफ की रिहाई का आर्डर दे दिया और उन्हें अपने दरबार में तलब कर लिया। साकी फिर जेल में आया, हजरत यूसुफ से मिला, उनसे कहा कि बादशाह आपसे मिलना चाहता है, इसीलिए आपकी रिहाई का आर्डर दे दिया है, इसलिए अब आप मेरे साथ दरबार तक चलें। दोस्तों, इस वाकये का अगला हिस्सा हम दूसरी वीडियो में लाएंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें,